क्लास 10th साइंस के स्टूडेंट्स ध्यान दो। 21 फरवरी 2026 फर्स्ट सिटिंग में अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े ना तो पछताना पड़ेगा। ये वही क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में घूम फिर के आते हैं। जो स्टूडेंट 80 प्लस लाना चाहते हैं तो वह वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिलेगा सिर्फ वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ नो बकवास होगा, ठीक है, बस मतलब जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बताया जाएगा और बकवास किसी का चीज नहीं होगा, ठीक है। हम बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे, जो जो होगा ना आंसर वो बताएंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एक एक करके बताएंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मतलब इस लेक्चर को करने में, ठीक है। इसलिए अभी कम समय में ज्यादा तैयार हो जाए वैसा काम करना है, इसलिए हम बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे। तो आप लोग बिना स्किप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ना आप लोग तो आराम से 30 प्लस मार्क्स इसी वीडियो से आपको एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। बस हम ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का नहीं, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते हैं तो 30 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाए, ठीक है, अनंत सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है सेकंड में वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, दर्पण के आगे बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया फोर नंबर में एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, सी सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो, जो सही देगा वो टॉपर मटेरियल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 5 नंबर में गोली दर्पण में इसमें जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ना वो पूरा ऑल मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 नंबर लिखा गया है गोली दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ध्रुव पर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 6 नंबर में जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, बढ़ती है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 7 नंबर में अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य बदलती है। स्क्रीन मत स्किप करना, अगर क्वेश्चन और भी डेंजरस है, ठीक है। इसी तरह के 5 क्वेश्चन आ गए तो 5 नंबर पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आज के वीडियो में हम, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 8 नंबर में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 5 डायोप्टर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 9 नंबर में तैलीय कागज होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, पारभाषिक सही आंसर हो जाएगा। ओके, चल इसी सेम टू सेम पैटर्न ना आपको एग्जाम में भी दिखेगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पेपर है और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, ठीक है। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 10 नंबर में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, कांच में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 11 नंबर में निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में वास्तविक किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, दृष्टि पटल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 12 नंबर में नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, कॉर्निया। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 13 नंबर में बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 14 नंबर में रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, धुंधली रोशनी हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 15 नंबर में ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, राइट्स और कॉन्स। ओके, जो सही देगा वो टॉपर मटेरियल है, इसकी मत करना, अगला क्वेश्चन और भी डेंजरस है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 16 नंबर में विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, उसमें प्रभाव।
बिना स्किप किए हुए बिल्कुल पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसी से आराम से 30 मार्क प्लस आएगा। बस ऑब्जेक्टिव में बात करें, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 17 नंबर में, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 17 नंबर का सी हो जाएगा, कुंडली में। ओके, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 18 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 18 नंबर का ए हो जाए, ठीक है। जूल बटा सेकेंड हो जाएगा सही आंसर। ओके, इस तरह के 5 सवाल आ गए तो 5 नंबर पक्का है। जो अभी देख रहा है वही आगे निकलेगा, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 19 नंबर में, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 19 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, नाइक्रोम की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 20 नंबर में, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 21 नंबर में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेट सही आंसर हो जाएगा। ओके, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेट ने की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 22 नंबर में, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, काल्पनिक सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो अभी देख रहा है वही आगे निकलेगा। फोकस रखो, यही डिफरेंस बनाता है 60 और 90 में। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 23rd नंबर में, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, जनित्र हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलते हैं इसको, तब लिखा गया 24 नंबर में, लघु पथन के समय परिपथ का लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम हो जाता है। चलते हैं इसको तब। लिखा गया 25 नंबर में, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 25 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, यूरेनियम सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 26 नंबर में, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 26 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, सूर्य सही आंसर हो जाएगा। ओके, शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो कहते हैं विज्ञान बहुत कमजोर, मतलब बहुत हार्ड होता है। अगर ये आप लेक्चर कर लीजिएगा ना, तो विज्ञान बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और एग्जाम में ना जब आएगा ना क्वेश्चन ये इसी लेक्चर से, तो और भी कॉन्फिडेंस बहुत लेवल रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 27 में, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 27 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 28 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु सही आंसर हो जाएगा। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 29 नंबर में, साग सब्जियों को का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 29 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 30 नंबर में, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 31 में, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? इसमें से कौन ऐसा सूत्र है जो रासायनिक ग्लूकोज का है रासायनिक सूत्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब C6H12O6 सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो अभी देख रहा है वही 80 प्लस लाएगा। अब ध्यान से, यही क्वेश्चन टॉपर को अलग बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 32 में, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, PbNO3 अभिक्रिया जब करता है ना, तो PbO प्लस में NO2 प्लस में O2 बनाता है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। बस इसमें संतुलित नहीं है, कौन ऐसा है जो संतुलित नहीं है, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो डी नंबर है सही आंसर, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 33 में, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? मतलब कौन कौन ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है और उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है, 11 सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 34 में, यह सद पुष्प क्या है?
यह शतपुष्प क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ZNO सही आंसर हो जाएगा। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, CO2 सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 36 नंबर में, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, मेथोनिक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में। ओके, कमेंट में तुरंत आंसर लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, पेपर में ऐसे ही घूम के आता है, इसको इग्नोर मत करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 37 में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 37 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 38 नंबर में, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 38 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, लवण सही आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 39 में, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, पी हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 40 नंबर में, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, CU सही आंसर हो जाएगा। ओके, एक पेपर में ऐसे ही घूम कर आता है क्वेश्चन, इसको इग्नोर मत करना, फोकस रखो। चैंपियन, 2 मिनट का फोकस बराबर 2 मिनट पक्का, ठीक है। चल चलते 41 नंबर में, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 2 होती है ऑक्सीजन की संयोजकता। इसकी ये क्वेश्चन अगर आ गया ना, स्मेल आ जाएगी एग्जाम में, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो और खुद ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 42 में, गंधक की परमाणु संख्या होती है, गंधक की परमाणु संख्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 16 सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 43 नंबर में, अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनिल समूह सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 44 में, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, एथीन सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 45 में, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 14 सही आंसर हो जाएगा। जो अभी स्किप करेगा वही बाद में टाइट मतलब रिग्रेट करेगा, ठीक है, साइंस में नंबर लाना मुश्किल नहीं, स्ट्रेटेजी चाहिए। चलते इसको नाम। लिखा गया 46 में, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, 3 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको मतलब। लिखा गया 47 में, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, F सही आंसर हो जाएगा। ओके, टॉपर वही होता है जो लास्ट तक वीडियो देखता है। अगर अगले 10 सेकंड में आने वाला क्वेश्चन और डेंजरस है। चलते हैं इसको मतलब। लिखा गया 48 में, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 48 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, 7 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 49 में, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, 1 सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा गया 59 में, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 50 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, 18 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको मतलब। लिखा है 51 में, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप 51 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, 24 B 12 हो जाएगा सही आंसर बी नंबर में। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो है, हल्के में मत लेना, एक लाइक बनता है इतने पावरफुल क्वेश्चन के लिए। चलते हैं इसको मतलब। लिखा है 52 में, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, मतलब इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब लिखा है 53 में, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, टपकन सिंचाई हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 54 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, 1973 इसमें हो जाएगा सही आंसर। ओके,
अपने दोस्त को शेयर करो, कंपटीशन स्ट्रांग करो। यही डिफरेंस बनाता है एवरेज और टॉपर में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 55 में कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, ठीक है। मृतजीवी सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 56 में निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, ठीक है। मृत घास पत्ते। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 57 में मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है कहाँ से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, ठीक है। मुख गुहा से सही आंसर हो जाएगा। 21 फरवरी को याद करोगे ये लाइन। अब जो आ रहा है वो डायरेक्ट एग्जाम लेवल का है। गलत हुआ तो टेंशन नहीं, सीख के जाओ, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा गया 58 में सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा। श्वसन भी होगा, पोषण भी होगा, प्रजनन भी होगा, मतलब इनमें से सभी होगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 59 में किन्वन क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में 59 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तब लिखा गया 60 नंबर में वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। O2 का। ओके। कॉन्फिडेंस रखो, साइंस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा। जो अभी पढ़ रहा है वही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा गया 61 में कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज को। चलते इसको तब लिखा गया 62 में पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। पत्ती में। चलते नेक्स्ट तब लिखा गया 63 में मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। परिसंचरण तंत्र का। ओके। आखिरी तक देखोगे तो 5 नंबर फ्री मिलेगा। हार नहीं है, ये बस स्मार्ट पढ़ाई चाहिए। एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं, प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलते इसको तब लिखा गया है 64 में निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में 64 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फाइब्रिनोजिन सही आंसर हो जाएगा। चलते इसको तब लिखा है 65 में पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में और इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पादप अवशेष रहते हैं ना, ये तीनों में रहते हैं इसीलिए। चलते हैं इसको तब लिखा गया 66 में एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। NH3 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको तब लिखा गया 67 में वृक्क का प्रधान कार्य है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाए थे। उत्सर्जन उत्सर्जन सही आंसर हो जाएगा। रिपीट करो मेरे साथ। 80+ लाना है। ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। बहुत क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं इसको तब लिखा गया है 68 में इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनिन सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 69 में फल पकाने वाला हार्मोन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। एथिलीन सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 79 में मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, ठीक है। 12 जोड़ी सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, शंकर के स्टूडेंट पेपर देख के डरते नहीं, मुस्कुराते हैं। 21 फरवरी को साइंस में धमाका करना है, ठीक है। फाड़ फोड़ देना है। चलते इसको तब लिखा 71 में रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। एड्रिनल द्वारा। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 72 में हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। मुकुलन द्वारा। चलते हैं इसको तब लिखा है 73 में पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, ठीक है। पुंकेसर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको तब लिखा गया 74 में शुक्राणु बनता है कहाँ पे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में शुक्राणु बनता है तो वृषण में बनता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना मेरे साथ साथ, मतलब इस चैनल ऑब्जेक्टिव शंकर पे, तो आपको एग्जाम में मतलब कम से कम 400+ आराम से आ जाएगा, ठीक है। 400+ आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन टेंशन लेने वाला बात नहीं है।
चलते नेक्स्ट मतलब लिखा गया 75 में, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी और निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 75 नंबर का सी हो जाए, ठीक है, O2 सही आंसर हो जाए, ऑक्सीजन। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया है 76 में, आर्कियोप्लेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन सत्य सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों में नख थे, इसमें दो डैने तथा पंख विद्यमान थे, ठीक है, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 77 में, कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में 77 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, घोंगा सही आंसर हो जाएगा। ए हुआ सही आंसर, ठीक है। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 78 में, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जल मंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है और वायुमंडल भी आता है पर्यावरण के अंतर्गत, ठीक है। चलते निष्ठ मतलब लिखा है 79 में, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाए, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता सही आंसर हो जाएगा। ओके। चलते नेक्स्ट मतलब लिखा है 89 में, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाए, ठीक है, कागज सही आंसर हो जाएगा। ओके। तो भाई ये थे आज के साइंस के सबसे खतरनाक VBA ऑब्जेक्टिव। अगर ऐसे ही रोज 5 से 10 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो 21 फरवरी को पेपर देकर मुस्कुराओगे। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल ऑब्जेक्टिव बाय शंकर को सब्सक्राइब करो, और याद रखो मेहनत आज करोगे, रिजल्ट 2026 में नाम चमकेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।